Assalamu alaikum everyone. Today we are starting one more sorting algorithm, that is heap sort. अब heap sort क्या है? Heap sort is one of the best sorting method being in place and with no quadratic worst case running time. अब इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं? इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो है जो कि जो साइज है, जो कि प्रॉब्लम का साइज है, हमारा एरे का साइज है, उसी साइज के अंदर उसी मेमोरी को यूटिलाइज करते हुए नो एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हुए डेटा को सॉर्ट करके दें। ठीक है, उनको इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहते हैं। एंड विद नो क्वाड्रेटिक वर्स्ट केस रनिंग टाइम। प्रीवियसली जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने पढ़े हैं एक्सेप्ट मर्ज सॉर्ट, सबका वर्स्ट केस रनिंग टाइम क्या था? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो हीप सॉर्ट का भी वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर नहीं होगा। देखते हैं। हीप सॉर्ट इन्वॉल्व building a heap data structure from the given array and then utilizing the heap to sort the array. heap sort क्या करता है? heap data structure को यूज करता है, then जो array के अंदर values हैं उनको sort करके देता है। You must be wondering how converting an array of number into heap data structure will help in sorting the array. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज हीप। हीप क्या है? हीप इज अ स्पेशल ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर that satisfy the following heap properties. अच्छा, heap data structure एक tree based data structure है जो कि दो properties को satisfy करता है। कौन कौन सी दो properties हैं? पहली है shape property. heap data structure is always a complete binary tree. अब complete binary tree क्या होता है? complete binary tree वो होता है जिसके लेवल सारे complete हों except the last level. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये complete binary tree है। इसके कितने लेवल हैं? इसका लेवल है, this one is level 0, level 1, level 2. All three levels are complete, but the last level which is level 3 that is incomplete. ठीक है, तो complete binary tree की प्रॉपर्टी भी यही है कि complete binary tree क्या होता है? जिसके सारे लेवल कंप्लीट हों एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। ठीक है, तो दिस ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो हीप डेटा स्ट्रक्चर की भी एक प्रॉपर्टी यही है क्या कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा? जिसके सारे लेवल्स कंप्लीट होंगे। ठीक, यहाँ पे आपको एक और ट्री नजर आ रहा है जो कि इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों ये इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री है? ये इसका लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल बाय लेवल फिलिंग होती है एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ नोड्स की। पहली नोड, ठीक है, इसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, देन अब इस बी का लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए, दैट इज मिसिंग नोड। तो दिस ट्री इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, ये इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री है। ये नहीं है हीप डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी। हीप डेटा स्ट्रक्चर की क्या प्रॉपर्टी है कि जो शेप होगी वो कैसी होगी? कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह होगी। ठीक है, लेवल बाय लेवल फिल होंगे उसके अंदर एलिमेंट्स। पहली प्रॉपर्टी तो है ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हीप डेटा स्ट्रक्चर की? कि या तो वो होगा मिन हीप या होगा मैक्स हीप। अब मिन हीप क्या होता है? मिन हीप इज रूट कंटेन द मिनिमम एलिमेंट इन द एंटायर ट्री। ठीक है, अब ये एक ट्री है, ट्री के अंदर ट्री की टर्मिनोलॉजीज आपको पता होंगी। ठीक है, दिस फर्स्ट नोड इज कॉल्ड रूट नोड। रूट कंटेन द मिनिमम एलिमेंट इन द एंटायर ट्री। ठीक है, अब पूरे ट्री के अंदर जो रूट होगा वो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, अब इस रूट के देखते हैं। यहाँ पे दो चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड है, एक राइट चाइल्ड है। लेफ्ट चाइल्ड इससे बड़ा होगा, लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों इस रूट से बड़े होंगे। ठीक है, अब नाउ 3 इज द पेरेंट फॉर लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। अब 3 के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं? 7 एंड 6। अब 3 से 7 और 6 दोनों बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो मिन हीप क्या है? मिन हीप ये है कि जो रूट हो या पेरेंट हो, पेरेंट अपने चिल्ड्रन से छोटा हो। ठीक है, जितनी भी नोड्स हो वो इस हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें।
ठीक है, अब इस हीप प्रॉपर्टी को कौन कौन सी नोड सेटिस्फाई कर रही है? अगर हम यहाँ पे इस वाले ट्री में देखें मिन हीप के अंदर, दिस नोड, रूट नोड इज सेटिस्फाइंग द मिन हीप प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों इससे ग्रेटर हैं। ठीक है, अब इसके लेफ्ट चाइल्ड को देखते हैं, लेफ्ट चाइल्ड इस नोड पे देखते हैं कि ये मिन हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। लेफ्ट चाइल्ड क्या है? 3, तो इसके 3 इज नाउ पेरेंट फॉर 7 and 6. Yes, this node is also satisfying the min heap property. Then node 4 को देखते हैं, that is the right child of root. 4 is also satisfying the min heap property, क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों इससे बड़े हैं. Then there is another node, parent node, that is 7. 7 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों इससे बड़े हैं. That means this node is also satisfying the min heap property. ठीक है, all the leaf nodes are already min heap. ठीक है, ये लीफ नोड क्या होते हैं? जिसका कोई चिल्ड्रन ना हो. तो ये जितने भी लीफ नोड हैं ये बाय डिफॉल्ट मिन हीप या मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक, सिमिलरली मैक्स हीप क्या होता है? मैक्स हीप वो है कि मैक्स हीप इज आल्सो अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इन विच रूट इज द मैक्सिमम. ठीक है, नाउ ये है मैक्स हीप, ये है इसके रूट. रूट इंटायर ट्री में सबसे बड़ी है, मैक्सिमम है. ठीक है, तो दिस ट्री इज कॉल्ड अ मैक्स हीप ट्री. अब यहाँ पे भी हर नोड पे चेक करेंगे कि हर नोड मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही. इन ऑल द लीफ नोड्स, these are all the leaf nodes. Leaf nodes are already following the max और min heap property. जो भी heap है उसकी प्रॉपर्टी को ऑलरेडी लीफ नोड सेटिस्फाई करती हैं. ठीक है, अब लीफ नोड के बाद पहली नोड कौन सी है? 11. ठीक, अब 11 के जो चिल्ड्रन है ये से बड़ा है. यस, मीन्स दिस नोड इज ऑल्सो फॉलोइंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी. देन 14. 14 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड से छोटे हैं. दैट मीन्स दिस नोड इज ऑल्सो फॉलोइंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी. Then 17 का left or right child, that is 11 and 8. Yes, now 17 is also following the max heap property. Last root node, that is 20 का left child और right child दोनों इससे छोटे हैं. That's mean this node is also following the max heap property. So this entire tree is a max heap tree. Clear है? तो हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या है? हीप डेटा स्ट्रक्चर की दो प्रॉपर्टीज है. नंबर 1, इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. सेकंड, या तो वो मैक्स हीप होगा या मिन हीप होगा. ठीक, अब देखते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री. अब एक ट्री को एरे में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये एरे के अंदर सेव है वैल्यूज. ठीक है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड, ये फर्स्ट एलिमेंट है रूट एलिमेंट, देन लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, देन इसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड. अगर मैं इसका ट्री बनाऊं तो इसका ट्री कैसे बनेगा? सबसे पहले है 1, 1 इज द रूट एलिमेंट. ठीक, 1 के बाद है 5, 5 इज द लेफ्ट चाइल्ड, देन इसका राइट चाइल्ड है दैट इज 6. अब इसके बाद है 8 and 12. 8 is the left child of 5 and 12 is the right child of 5. Then 14 and 16. 14 is the left child and 16 is the right child. This is called level by level filling. ठीक है, मैंने पहले फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया, देन सेकंड लेवल कंप्लीट किया, देन थर्ड लेवल कंप्लीट किया. अब अगर कोई और एलिमेंट इस ट्री में इंसर्ट होगा तो वो कहाँ इंसर्ट होगा? 8 के लेफ्ट में. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 8 के राइट में इंसर्ट हो जाए. तो ये क्या हो जाएगा? ये वायलेशन हो जाएगी किसकी? हीप डेटा स्ट्रक्चर की. ठीक है, अब देखते हैं ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको समझ लें ताकि हम हीप सॉर्ट एल्गोरिथम समझ सकें. अगर हमें लेफ्ट चाइल्ड मालूम करना है इस ट्री में से तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये एरे रिप्रेजेंटेशन हमें मिल गई. अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है इसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड कौन सा है? ठीक है, 3 इंडेक्स पे क्या है? 3 इंडेक्स पे हमारे पास 6. इंडेक्स नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, यहाँ पे 7 नोड्स हैं. नाउ अगर लेफ्ट चाइल्ड मालूम करना है किसी भी नोड का तो क्या फॉर्मूला है? लेफ्ट चाइल्ड ऑफ दैट नोड नंबर
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई। आई क्या है? वो नोड नंबर। ठीक है, तो हम किसका लेफ्ट चाइल्ड मालूम कर रहे हैं? हम 3 का लेफ्ट चाइल्ड मालूम कर रहे हैं। 3 का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पर है? तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 3। लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 3 कैसे मालूम करेंगे? 2 इंटू 3 इज 6। कौन से नोड नंबर पे होगा या इंडेक्स नंबर पे इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा? नंबर 6 पे होगा। ठीक है, नंबर 6 पे क्या है हमारे पास? नंबर 6 पे है 14। मीन्स 3 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है? 3 का लेफ्ट चाइल्ड है 14। सिमिलरली अगर हमें राइट चाइल्ड मालूम करना हो किसी भी नोड का, फॉर एग्जाम्पल हम इस फर्स्ट नोड का राइट चाइल्ड मालूम करते हैं, तो फर्स्ट नोड का राइट चाइल्ड कैसे फाइंड करेंगे? अगेन फॉर्मूला है राइट चाइल्ड ऑफ दैट नोड is equals to 2 multiply by I plus 1. Okay, now 2 multiply by I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू है 1. 2 multiply by 1 is 2 plus 1. 2 multiply by 1 is 2 plus 1 is थर्ड इंडेक्स पे मिलेगा इसका राइट चाइल्ड। थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? दैट इज 6। 6 इज द राइट चाइल्ड ऑफ नोड 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर पेरेंट फाइंड करना हो हमें किसी नोड का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास फोर्थ इंडेक्स का पेरेंट फाइंड करके दो भाई। फोर्थ पे जो वैल्यू है इसका पेरेंट क्या है? तो क्या फॉर्मूला है? I divided by 2, then this फ्लोर फंक्शन। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या है? I इज 4। फोर्थ नोड पे जो वैल्यू है इसका पेरेंट कौन सी नोड पे होगा? ठीक है, तो I इज 4। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। सेकेंड इंडेक्स पे जो सेकेंड इंडेक्स वैल्यू है दैट इज द पेरेंट ऑफ द नोड विच वी आर, जो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है? इन फॉर्मूलों को दोबारा से आप चेक कर लीजिएगा ये एरे रिप्रेजेंटेशन के बाद। एंड रिमेंबर हीप डेटा स्ट्रक्चर दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। कौन कौन सी? एक ये कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा या कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। सेकंड, या तो वो मैक्स हीप होगा। मैक्स हीप की क्या प्रॉपर्टी है? जितने भी जो रूट एलिमेंट होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी इंटायर ट्री के अंदर। जितने भी, यूं समझे, जितने भी पेरेंट नोड होंगे वो सारे मैक्सिमम होंगे, या वो मिन हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू हीप सॉर्ट एल्गोरिथम। सबसे पहले इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं, देन इसका सूडो कोड देखेंगे। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप नंबर 1, कंस्ट्रक्ट हीप ट्री। सबसे पहले हीप ट्री को कंस्ट्रक्ट करो। ठीक, देन delete root node and replace it with the last node। ठीक है, क्या कह रहा है? सबसे पहले हीप ट्री कंस्ट्रक्ट करो, दैट वुड बी द मैक्स हीप ट्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैक्स हीप है। ठीक है, मैक्स हीप की क्या प्रॉपर्टी है? मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है जो रूट नोड होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो रूट नोड हम मैक्सिमम रखते हैं 30, 20, 10, 5, 2 and 7। ठीक है, नाउ दिस ट्री इज फॉलोइंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट हीप ट्री बन गया। हीप ट्री बनने के बाद क्या कह रहा है? स्टेप नंबर 2, डिलीट रूट नोड एंड रिप्लेस इट विद द लास्ट लीफ नोड। रूट नोड यहाँ से डिलीट होगी, दैट इज 30। इस रूट नोड को इंसर्ट करेंगे हम कहाँ पे? लास्ट वाले एलिमेंट पे। ठीक है, अगर इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन देखें हम इस ट्री की, तो पहले वैल्यू क्या होगी? पहली नंबर पे वैल्यू होगी 30 फर्स्ट इंडेक्स पे, देन सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू होगी 20, देन वैल्यू होगी 10, 5, 2 एंड लास्ट 7। क्या है स्टेप नंबर 2? डिलीट रूट नोड एंड रिप्लेस इट विद द लास्ट लीफ नोड। राइट नाउ दिस ट्री इज फॉलोइंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। ठीक है, सारी जितने भी पेरेंट नोड हैं वो मैक्सिमम है अपने चिल्ड्रन से। अब क्या करें भाई? रूट नोड को डिलीट करें। रूट नोड है 30 डिलीट होके लास्ट
नोड, लास्ट लीफ नोड से रिप्लेस हो जाएगा। 30 यहाँ से डिलीट होगा, ठीक, 30 को रिमूव किया, 30 को उठा के इसने लास्ट में रख दिया, 30 आ गया लास्ट में। लास्ट लीफ नोड क्या है, दैट इज 7, 7 से उसने इस लीफ नोड को, इस रूट नोड को रिप्लेस कर दिया। यहाँ 30 की जगह क्या आ गया, 30 की जगह आ गया 7, और 7 की जगह क्या आ गया यहाँ पे, 7 की जगह आ गया यहाँ 30। नाउ इफ यू सी दैट जो मैक्सिमम एलिमेंट था वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे आ गया, मैक्सिमम एलिमेंट अपनी प्रॉपर प्लेस पे आ गया। yes, maximum element is at its proper place, but this tree is now not a heap tree। अब ये ट्री हीप ट्री नहीं रहा, ठीक है। फिर स्टेप 3 क्या कह रहा है, एडजस्ट बाइनरी ट्री विच सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी, मतलब इसको दोबारा से मैक्स हीप बनाओ, ठीक है, इसको दोबारा से हीप ट्री बनाओ। देन दोबारा से जो मैक्सिमम, अब यहाँ से इस वाली नोड को कंपेयर नहीं करेगा, इन से मैक्स हीप बनाएगा। मैक्स हीप बनाने के बाद जो रूट नोड होगी अगेन दैट वुड बी द मैक्सिमम नोड, फिर उसको रिप्लेस करेगा किसके साथ, सेकंड, क्योंकि सबसे पहले क्या किया, जब हीप ट्री बन गया तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे आ गया, वो कंपेयर नहीं होगा, ठीक है। जब दोबारा से ही मैक्स हीप बनेगा, मैक्स हीप ट्री बनेगा, तो अगेन सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रूट नोड पे आ जाएगा, फिर उसको डिलीट करके यहाँ पे प्लेस कर देगा सेकंड लास्ट इंडेक्स पे, ठीक है। कब तक करता रहेगा, कंटिन्यू टिल ऑल द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड, ठीक है। ये है हीप सॉर्ट। अब इसका सुडो कोड देख लेते हैं। ओके, ये रहा हीप सॉर्ट का सुडो कोड। क्या है, सबसे पहले हीप सॉर्ट कॉल किया विद ए इज द नेम ऑफ एरे, देन बिल्ड मैक्स हीप, एक फंक्शन कॉल हुआ है, कौन सा, बिल्ड मैक्स हीप। वो क्या करेगा, मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करके देगा, ठीक है। जब मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट हो जाएगा देन, अच्छा सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसपे इसको ड्राई रन करेंगे, ठीक। कौन सी एग्जांपल लें, हमने वैल्यूज ले ली, वो वैल्यूज कौन सी ली, वैल्यू ली हमने 1, ट्री बना रही हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। फिर उसकी एरे रिप्रेजेंटेशन लेंगे, सबसे पहले है रूट नोड पे 1, ठीक है, देन 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4 एंड इस 7 का लेफ्ट चाइल्ड होगा दैट इज 6, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा को सबसे पहले हमें बिल्ड करना है मैक्स हीप, क्योंकि राइट नाउ दिस इज नॉट अ मैक्स हीप, ठीक है। अब अगर हम इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन देखें तो एरे रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सबसे पहला एलिमेंट रूट एलिमेंट होगा फर्स्ट इंडेक्स पे, यहाँ पे इंडेक्स नंबर में 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने एलिमेंट हैं, 7 8 9 10 एलिमेंट है, 7 8 9 एंड 10 एलिमेंट्स आर देयर, ठीक। 1 14 10 8 7 9 3 2 4 and 6, ठीक है। दिस इज द एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्री। अब हमें इसको सॉर्ट करना है, सबसे पहले हीप सॉर्ट कॉल हुआ, हीप सॉर्ट को हमने एरे वैल्यू दे दी दैट इज दिस वन, ये एरे वैल्यू हमने पास की इसको, देन पहला फंक्शन है बिल्ड मैक्स हीप। अच्छा, रिमेंबर दैट जितने भी लीफ नोड हैं दैट आर ऑलरेडी फॉलोइंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी, तो लीफ नोड तो मैक्स हीप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, हम किससे कंपेयर करेंगे, जो लीफ नोड के बाद वाला एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर इस ट्री की बात करें तो these 5 leaf nodes, these are following the max heap property। किसको चेक करना है, हमें चेक करना है
जो कि लीफ नोड नहीं है, जो कि पेरेंट नोड है। सबसे पहली पेरेंट नोड है 7। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्ड मैक्स हीप कॉल हुआ। बिल्ड मैक्स हीप पे क्या है, सबसे पहले कह रहा है ए डॉट हीप साइज इज इक्वल्स टू ए डॉट लेंथ। हीप साइज इसने एक वेरिएबल है जिसके अंदर ए डॉट लेंथ वैल्यू डाल दी। हीप साइज क्या है, हीप साइज है 10, क्योंकि एरे का साइज भी है 10। ठीक, अब क्या कह रहा है, फॉर लूप है यहाँ पे। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, फॉर आई इज इक्वल्स टू e dot length divided by 2. E dot length is 10. 10 divided by 2 is 5. कहाँ से चलेगा, 5 डाउन टू 1। डिक्रीमेंट लूप है, ये चलेगा 5 से लेके 1 तक। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन चेक करेगा। अब इस लूप को चलना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ। लूप को कहाँ से कहाँ तक चलना है, लूप को चलना है 5 से 1 तक। ठीक है, पहली कंडीशन चेक करेगा, 5 इज ग्रेटर देन 1। यस, 5 इज ग्रेटर देन 1। Then again there is one more function that is max heapify। ठीक है, max heapify function, max heapify को क्या आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, एरे और i इज द इंडेक्स जिसकी वैल्यू फॉर लूप से निकाली है इसने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी इस ट्री में भी मैं इसके इंडेक्स नंबर दे देती हूँ, 1 2 3। थर्ड इंडेक्स पे ये वैल्यू है 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो समझ में आ रहा होगा। ओके, आई में क्या है, आई में पड़ा है 5। आई इज इक्वल्स टू 5। इसने मैक्स हीपीफाई को कॉल किया विद ए कॉमा 5। ठीक है, ए कॉमा 5। नाउ मैक्स हीपीफाई फंक्शन, मैक्स हीपीफाई में क्या है, ए कॉमा आई में क्या पड़ा है, आई में पड़ा है 5। इसका क्या मतलब है, जितने भी 5 से ऊपर वाले इंडेक्सेस हैं वो लीफ नोड है, वो फॉलो कर रहे हैं मैक्स हीप प्रॉपर्टी। ठीक है, 6 is following, 6 index is following the max heap property, 7 is also following the max heap property, 8 is also following, 9 is also following the max heap property, and 10th index is also following the max heap property। क्योंकि इनके कोई चिल्ड्रन नहीं है तो all the leaf nodes are already heap। ठीक है, मैक्स हीप हो या मिन हीप हो, राइट नाउ हम मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने कहाँ से लूप चल रहा है, ये 5 से लेके आगे तक चलेगा। ठीक, अब आई में पड़ा है 5। सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कैलकुलेट करेगा, किसका, फिफ्थ इंडेक्स का। फिफ्थ इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड इसने कैसे कैलकुलेट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10th। 10th इंडेक्स पे है इसका लेफ्ट चाइल्ड। राइट चाइल्ड कैलकुलेट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 इज 11। 11th इंडेक्स पे होगा इसका राइट चाइल्ड, जो कि नहीं है, 11 इंडेक्स नहीं है, इस नोड का सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, अब कंडीशन चेक करेगा, लेफ्ट चाइल्ड में यहाँ वैल्यू है 10, यहाँ वैल्यू 11। में डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, लेफ्ट चाइल्ड में है 10, राइट चाइल्ड में है 11। ठीक है, सबसे पहले इफ L is less or equal to the heap size। heap size क्या है, heap size था 10। ठीक है, heap size था हमारा 10। ठीक है, लेंथ में क्या पड़ा है, लेंथ में भी पड़ा है 10, लेफ्ट चाइल्ड में पड़ा है 10। एंड a of L is less than a of I। a of L is a of 10th index। a of 10th index पे क्या वैल्यू है, a of 10th index पे वैल्यू है 6। a of I is योर आई में पड़ा है 5। फिफ्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, दैट इज 7। ए ऑफ 6 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 7। ए ऑफ 6 पे है 6, 6 is greater than 7, no 6 is not greater than 7। देन एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाला पार्ट क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट को असाइन करे जो आई की वैल्यू है। लार्जेस्ट में आई में पड़ा है 5, लार्जेस्ट में भी क्या वैल्यू आ गई, लार्जेस्ट में वैल्यू आ गई 5। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर इफ कंडीशन। अब राइट चाइल्ड को कंपेयर करेगा कि वो पेरेंट से तो बड़ा नहीं है। ठीक है, कैसे चेक कर रहा है, सबसे पहले चेक कर रहा है हीप साइज के राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता।
r is less than a dot heap size. heap size क्या है? heap size है 10, बट r में क्या वैल्यू है? r में वैल्यू है 11. 11 is less than 10. no, 11 is not less than 10. इसका मतलब राइट चाइल्ड नहीं है. राइट चाइल्ड नहीं है. सिंपल कंडीशन चेक करेगा. इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, लार्जेस्ट में क्या है? लार्जेस्ट में 5 है, और आई में भी क्या है? आई में भी 5 है. ठीक है, कंडीशन चेक करेगा. 5 इज नॉट इक्वल टू 5. यस, 5 इज नॉट इक्वल टू 5. ये हो गई कंडीशन फॉल्स. कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो, आई में डिक्रीमेंट होगा, आई की यहाँ से लूप टर्म, यहाँ से ये फंक्शन कॉल एग्जिट होगी. फंक्शन कॉल एग्जिट होने के बाद यहाँ आई में डिक्रीमेंट होगा. आई की वैल्यू थी 5, अब आई की वैल्यू हो जाएगी क्या? 4. ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगी 4. ठीक है, अब दोबारा से मैक्सिफाई कॉल होगा a, फोर्थ नोड वाली वैल्यू को चेक करो कि ये मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती. ठीक है, दोबारा से मैक्सिफाई कॉल हुआ. मैक्सिफाई कॉल हुआ. लेट मी कंडीशन चेक करेगा कि 4 इज लेस देन 1. यस, 4 इज लेस देन 1. 4 लेस देन 1 है, तो फिर दोबारा से मैक्स हीप कॉल करेगा. ठीक है, नाउ दिस टाइम आई इज 4. आई फोर्थ का लेफ्ट चाइल्ड कैलकुलेट करेगा. 2 इंटू फोर्थ, 8 इंडेक्स पे है इसका लेफ्ट चाइल्ड. 2 इंटू 4 प्लस 1, 9th इंडेक्स पे इसका राइट चाइल्ड. ठीक है, कंडीशन चेक करेगा सबसे पहले कि लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं. हीप साइज के साथ, हीप साइज में पड़ा है 10, लेफ्ट में क्या पड़ा है? लेफ्ट में पड़ा है 8. 8 is less or equal to 10. yes, condition true. 8 is less than 10. फिर चेक करेगा a of l. a of 8 पे क्या वैल्यू है? a of 8 पे वैल्यू है 2. 2 is greater than a of I. a of I is a of 4. a of 4 पे क्या वैल्यू है? 8. 2 is greater than 8. no, 2 is not greater than 8. if वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, else वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. सॉरी, इफ में एक ही स्टेटमेंट है. इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. एल्स क्या कह रहा है? लार्जेस्ट को असाइन करते आई. लार्जेस्ट में वैल्यू डाल दी इसने क्या? आई की, दैट इज 4. ठीक, फिर चेक करेगा कि राइट चाइल्ड है, कि राइट चाइल्ड तो पेरेंट से बड़ा नहीं है. कंडीशन चेक करेगा. हीप साइज आर में पड़ा है 9. 9 is less or equal to the heap size, that is 10. कंडीशन ट्रू. देन चेक करेगा a of r. a of 9 पे क्या वैल्यू है? a of 9 पे वैल्यू है हमारे पास, a of 9 पे है 4. 4 is greater than a of largest. लार्जेस्ट में क्या है? लार्जेस्ट में है 4. ठीक है, a of 4 पे क्या है? a of 4 पे है 8. 4 is greater than 8. no, 4 is not greater than 8. इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी. कंडीशन चेक करेगा. इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई. लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट इज 4. 4 इज नॉट इक्वल टू 4. कंडीशन हो गई फॉल्स. कंडीशन फॉल्स. ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये दोनों इफ का पार्ट है. फंक्शन से बाहर आ जाएगा, फंक्शन कॉल एंड होगी. देन आई में डिक्रीमेंट होगा. इसका मतलब फोर्थ इंडेक्स इज ऑल्सो फॉलोइंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी. फिफ्थ इंडेक्स इज ऑल्सो फॉलोइंग, फोर्थ इंडेक्स इज ऑल्सो फॉलोइंग. ठीक है, लूप में डिक्रीमेंट हुआ. आई की वैल्यू थी 4, अब आई की वैल्यू हो गई क्या? आई की वैल्यू हो गई 3. 3 इज लेस देन 1. लूप को कहां तक चलना है? डाउन टू 1. यस, 3 इज लेस देन 1. कंडीशन ट्रू. दोबारा से मैक्सिफाई करे a, 3. आई में पड़ा है 3. अब चेक करें कि भाई थर्ड इंडेक्स वाली जो वैल्यू है वो मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती. ठीक है, दोबारा से इस मैक्सिफाई इसने कॉल किया. आई में पड़ा है 3, a, 3. ठीक है, अब थर्ड इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड कैलकुलेट करेगा. ये थर्ड इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड कैसे कैलकुलेट करेगा? 2 इंटू आई. आई इज 3. 2 इंटू 3 इज 6th इंडेक्स पे है थर्ड इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड, और राइट चाइल्ड है 7th इंडेक्स पे. ठीक है,
दोबारा से कंपेयर करेगा कि लेफ्ट चाइल्ड हीप साइज से बड़ा तो नहीं है। लेफ्ट चाइल्ड में पड़ा है 6, एल में है 6 इज लेस और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। सेकेंड कंडीशन क्या चेक करेगा, ए ऑफ एल, एल इज 6th इंडेक्स, ए ऑफ 6 इज 9, 9 is greater than a of I is 3, 9 is greater than 10, no 9 is not greater than 10। if वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, else वाली एग्जीक्यूट होगी, लार्जेस्ट को वैल्यू मिलेगी जो i की वैल्यू है, दैट इज 3। ठीक है, अब राइट चाइल्ड को कंपेयर करेगा, कहीं ये बड़ा तो नहीं है। कैसे कंपेयर करेगा, आर में पड़ा है 7, 7 is less or equal to the heap size, that is 10, yes, कंडीशन ट्रू। सेकेंड कंडीशन, ए ऑफ आर, ए ऑफ 7 पे क्या वैल्यू है, ए ऑफ 7 पे है 3, ए ऑफ 7 पे है 3, 3 is less, 3 is greater than ए ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट में पड़ा है 3, ए ऑफ 3 पे है 10, 3 is greater than 10, no 3 is not greater than 10। अगेन इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंडीशन चेक करेगा। एक और इफ है क्या कि लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, लार्जेस्ट इज 3, 3 इज नॉट इक्वल टू आई इज ऑल्सो 3, कंडीशन हो गई फॉल्स। इफ वाली बॉडी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, दैट मीन्स थर्ड इंडेक्स इज ऑल्सो फॉलोइंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। अब कौन सा इंडेक्स को चेक करेगा, 2 और 1 को। ठीक है, लूप से बाहर आया, आई में डिक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू थी 3, आई की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन चेक करेगा, 2 is greater than 1, yes 2 is greater than 1, then again max cp5 को कॉल करेगा with a, 2। ठीक है, अगेन मैक्स cp5 को कॉल करेगा ये a, 2। अब तक थर्ड इंडेक्स तक मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ये ट्री। ठीक है, नाउ a, 2 सेकेंड इंडेक्स पे चेक करो, सेकेंड इंडेक्स किसका, लेफ्ट चाइल्ड निकाला, तो 2 का लेफ्ट चाइल्ड 2 into 2 is 4, राइट चाइल्ड इज एट 5th इंडेक्स। कंडीशन चेक करेगा कि 4 is less or equal to 10, कंडीशन ट्रू। ए ऑफ एल पे क्या है, ए ऑफ एल इज ए ऑफ 4th इंडेक्स, इस पे है 8, 8 is greater than a of I is 2, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 14, 8 is greater than 14, no 8 is not greater than 14। लार्जेस्ट अपडेट नहीं होगा, लार्जेस्ट में एल्स वाला पार्ट अपडेट होगा क्या, लार्जेस्ट में वैल्यू आएगी आई की, दैट इज 2, लार्जेस्ट में वैल्यू आ गई 2। देन अब राइट चाइल्ड को कंपेयर करेगा, क्या ये तो बड़ा नहीं है, आर की वैल्यू क्या है, आर इज 5, 5 is less or equal to the heap size, कंडीशन ट्रू। ए ऑफ आर में क्या है, ए ऑफ आर इज ए ऑफ 5, ए ऑफ 5 पे है 7, 7 is greater than a of largest, लार्जेस्ट में पड़ा है 2, a of 2 पे क्या है 14, 7 is greater than 14, नहीं 7 is not greater than 14, तो लार्जेस्ट अपडेट नहीं होगा, लार्जेस्ट में रहेगा 2। अगेन इफ चेक करेगा, इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, लार्जेस्ट में है 2, 2 is not equal to 2, I is also 2, कंडीशन फॉल्स। इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, फंक्शन से बाहर आएगा, फंक्शन से बाहर आने के बाद यहाँ अगेन डिक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू थी 2, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 1, कंडीशन चेक करेगा, 1 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1 बट 1 इज इक्वल टू 1, इसको चलना है कब तक, डाउन टू 1। ठीक है, कंडीशन हो गई ट्रू। अगेन मैक्स हीपीफाई कॉल करेगा किस पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, वो चेक करो कि ये मैक्स हीपीफाई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, a, 1। ओके, ना फर्स्ट इंडेक्स का इसने लेफ्ट चाइल्ड कैलकुलेट किया, लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे है, लेफ्ट चाइल्ड है 2 into 1, इट इज सेकेंड इंडेक्स पे, और राइट चाइल्ड है थर्ड इंडेक्स पे। हीप साइज से चेक करेगा, कंडीशन ट्रू। अब चेक करेगा ए ऑफ एल, एल में क्या पड़ा है, एल में पड़ा है 2, ए ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है, दैट इज 14, 14 इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई पे क्या है 1, कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, 14 इज ग्रेटर देन 1, 14 इज ग्रेटर देन 1, देन लार्जेस्ट को अपडेट करो किसके साथ, एल के साथ, एल में पड़ा है 2, लार्जेस्ट में वैल्यू क्या आ गई, लार्जेस्ट में वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अगेन चेक करेगा कहीं राइट चाइल्ड इससे भी बड़ा तो नहीं, पहले चेक करेगा राइट चाइल्ड हीप साइज से बड़ा है या बराबर है, लार्जेस्ट आर में पड़ा है 3, 3 इज लेस और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। ए ऑफ 3 पे क्या वैल्यू है, ए ऑफ 3 पे है 10,
10 इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट में है 2, ए ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है, दैट इज 14. 10 इज ग्रेटर देन 14, नहीं 10 इज नॉट ग्रेटर देन 14, लार्जेस्ट में रहेगा क्या, लार्जेस्ट में रहेगा 2. अब कंडीशन चेक करेगा कि लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई. लार्जेस्ट में क्या है, लार्जेस्ट में क्या पड़ा है, लार्जेस्ट में पड़ा है 2. 2 इज नॉट इक्वल टू आई, आई में क्या है, आई में है 1. यस 2 इज नॉट इक्वल टू आई, इसका मतलब कंडीशन हो गई ट्रू. एक्सचेंज कर दे ए ऑफ आई को विद ए ऑफ लार्जेस्ट. ए ऑफ आई इज ए ऑफ फर्स्ट इंडेक्स को स्वैप कर दे किसके साथ, ए ऑफ लार्जेस्ट के साथ. लार्जेस्ट में पड़ा है 2, जो सेकेंड इंडेक्स वाली वैल्यू है वो आ जाएगी कहाँ, वो आ जाएगी फर्स्ट इंडेक्स पे, दैट इज 14. और जो फर्स्ट इंडेक्स पे था, क्या था फर्स्ट इंडेक्स पे, दैट इज 1. 1 आ गया कहाँ पे, 1 आ गया सेकेंड इंडेक्स पे. नाउ दिस फर्स्ट इंडेक्स इज फॉलोइंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी, but this second index is not following the max heap property. Again, it is calling max heapify with a comma largest. largest में अभी क्या पड़ा है, largest में पड़ा है 2. ठीक है, अब चेक करोगे भाई सेकेंड इंडेक्स जो था स्वैप तो कर दी इसने वैल्यू. अब ये सेकेंड इंडेक्स मैक्स हीपिफाई प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, दोबारा से यहाँ से ये फंक्शन कॉल चलेगी. होप सो यू गाइज आर गेटिंग दिस. लार्जेस्ट में क्या पड़ा है, लार्जेस्ट में पड़ा है 2. ठीक है, अगेन इसने मैक्स हीपिफाई को कॉल किया ए कॉमा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इज 2. ठीक है, दोबारा से ऊपर गया. अब चेक करेगा कहीं सेकंड इंडेक्स ने वायलेशन तो नहीं कर दी मैक्स हीप प्रॉपर्टी की, जो कि कर दी है, सेकंड इंडेक्स पे है 1. ठीक है, अब चेक करेगा ए कॉमा 2, लार्जेस्ट इज 2. सेकंड इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड इसने कैलकुलेट किया, दैट इज 4. राइट चाइल्ड कैलकुलेट किया, दैट इज 5. ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी. ये कंपेयर करेगा ए ऑफ एल, ए ऑफ एल इज ए ऑफ 4, उस पर पड़ा है 8. 8 इज ग्रेटर देन 1. यस 8 इज ग्रेटर देन 1. लार्जेस्ट को असाइन कर देगा क्या, जो एल में पड़ा है, एल में है 4. लार्जेस्ट को वैल्यू मिल गई क्या, 4. ठीक, राइट चाइल्ड को कंपेयर करेगा. ए ऑफ आर इज 5, 5 देन नेक्स्ट पे है 7. 7 इज ग्रेटर देन 8, नो 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8. ये वाला अपडेट नहीं होगा, लार्जेस्ट में रहेगा 4. अब कंडीशन चेक करेगा इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई. आई क्या है, आई है 2. if largest is not equal to I, largest update हो गया, largest is 4. 4 is not equal to 2. कंडीशन हो गई false, कंडीशन हो गई true, largest is not equal to 2. तो एक्सचेंज कर दे a of I with a of largest. a of I क्या है, I है 2. सेकेंड इंडेक्स को एक्सचेंज कर दे विद a of largest. लार्जेस्ट में पड़ा है 4. फोर्थ इंडेक्स वाली वैल्यू से सेकेंड इंडेक्स को एक्सचेंज कर दें, 8 और 1. 8 आ गया 1 की जगह पे और 1 आ गया अब 8 की जगह पे. ठीक है, नाउ दिस सेकेंड इंडेक्स इज फॉलोइंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी. ठीक है, अब ये मैक्स हीप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, लेकिन अब ये फोर्थ इंडेक्स मैक्स हीप प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए अगेन इट इज कॉलिंग मैक्स हीपिफाई विद ए कॉमा लार्जेस्ट. लार्जेस्ट में क्या पड़ा है, लार्जेस्ट में पड़ा है 4. ठीक है, ए कॉमा 4 के साथ अगेन ये मैक्स हीपिफाई को कॉल करेगा. ओके, ए कॉमा 4 ऊपर गया, ए कॉमा 4. फोर्थ इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड निकाला. लेफ्ट चाइल्ड है 8 इंडेक्स पे, राइट चाइल्ड है 9 इंडेक्स पे. कंडीशन चेक करेगा, यस हीप साइज के इक्वल है लेफ्ट चाइल्ड. a of L क्या है, a of 8 which is 2. 2 is greater than a of I is 1. yes 2 is greater than 1. तो लार्जेस्ट को इसने दे दिया L, L में पड़ा है 8, लार्जेस्ट में आ गया 8. अगेन चेक करेगा कहीं राइट चाइल्ड इससे भी बड़ा तो नहीं है, राइट चाइल्ड इससे भी बड़ा है, दैट इज 4. तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि हीप साइज की इक्वल है. a of r is a of 9. a of 9 पे क्या है, 4. 4 is greater than a of largest. largest में है 8. a of 8 पे क्या है, a of 8 पे है 2. 4 is greater than 2. yes 4 is greater than 2. तो क्या करे, लार्जेस्ट को दे दे r. r क्या है, r है 9. लार्जेस्ट अपडेट हो गया किससे, 9 से. ठीक है, अब कंडीशन चेक करेगा कि इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू I,
लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट है 9. 9 इज नॉट इक्वल टू आई. आई क्या है? आई है 4. यस, 9 इज नॉट इक्वल टू आई. दैट मीन्स एक्सचेंज कर दे ए ऑफ आई विद ए ऑफ लार्जेस्ट. ए ऑफ 4 को एक्सचेंज कर दे ए ऑफ 9 से. ए ऑफ 4 क्या है? ए ऑफ 4 है 1. 1 को एक्सचेंज कर दे ए ऑफ 9 से. ए ऑफ 9 पे है 4. 4 आ गया इधर, 1 आ गया इधर. नाउ दिस कंप्लीट इंटायर ट्री इज फॉलोइंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी. अगेन एक दफा मैक्स हीपिफाई कॉल होगा क्योंकि लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई. मैक्स हीपिफाई कॉल होगा किसके साथ? लार्जेस्ट के साथ. लार्जेस्ट में क्या वैल्यू है? लार्जेस्ट में है 9. ठीक है, ए ऑफ कॉल होगा ये विद ए कॉमा 9. ठीक है, लार्जेस्ट कॉल हो रहा है ए कॉमा 9 के साथ. 9 का लेफ्ट चाइल्ड निकालेगा, चेक करेगा नाउ दिस 9 इज फॉलोइंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी और नॉट. 9 का लेफ्ट चाइल्ड क्या निकलेगा? 9 इंटू 2 इज 18. और राइट चाइल्ड निकलेगा 19 पे. ठीक है, पहली कंडीशन चेक करेगा, L इज लेस और इक्वल टू द हीप साइज. हीप साइज इज 10 और L में पड़ा है क्या? 18. 18 इज नॉट लेस देन दिस. इफ कंडीशन फॉल्स. इफ कंडीशन यहाँ से एंड हो गई. दूसरी चेक करेगा कि राइट चाइल्ड तो नहीं है इसका. 19 इज लेस और इक्वल टू 10. अगेन यहाँ से भी इफ कंडीशन हो गई फेल. चेक करेगा लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई. लार्जेस्ट में क्या पड़ा है? अच्छा, यहाँ से एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. लार्जेस्ट में वैल्यू होगी क्या? जो कि एल की वैल्यू, आई की वैल्यू है. आई इज 9. लार्जेस्ट रहेगा 9. ठीक है, लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई. 9 इज नॉट इक्वल टू 9. कंडीशन ट्रू, सॉरी कंडीशन हो गई फॉल्स. लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू 9. 9 इज इक्वल टू 9. ठीक है, इफ से बाहर आ गया. इफ से बाहर आ गया इसका मतलब इस मैक्स हीपिफाई फंक्शन से बाहर आ गया. जब मैक्स हीपिफाई फंक्शन से बाहर आ गया, बाहर आने के बाद आई में डिक्रीमेंट होगा. यहाँ पे आई की वैल्यू थी 1, अब आई की वैल्यू हो जाएगी क्या? 0. ठीक है, डाउन टू 1. ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 1. नो, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1. क्या हुआ? ये मैक्स हीपिफाई, बिल्ड मैक्स हीपिफाई भी हो गया टर्मिनेट. ठीक है, ये भी टर्मिनेट हुआ. देन वापस जाएगा सेकेंड स्टेप पे. बिल्ड मैक्स हीप हो गया. जैसे इट हैज क्रिएटेड द मैक्स हीप ट्री. Now this entire tree is a max heap tree. मैक्स हीप ट्री बन गया. अब क्या करेगा? जो इसका रूट एलिमेंट है, इस रूट एलिमेंट को उठा के लास्ट इंडेक्स पे रख देगा. ठीक है, स्टेप 2. स्टेप 2 क्या कह रहा है? फॉर लूप चलाए i इज इक्वल्स टू a डॉट लेंथ डाउन टू 2. एक्सचेंज करे a ऑफ i को. अच्छा, a डॉट लेंथ, a की लेंथ क्या है? a की लेंथ है 10. कहाँ तक चले? डाउन टू 2. 10 इज ग्रेटर देन 2. कंडीशन हो गई ट्रू. ठीक है, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में अब क्या करे? अब क्या करे? एक्सचेंज करे a ऑफ i विद a ऑफ 1. i में क्या पड़ा है? i में पड़ा है 10. a ऑफ 10 को एक्सचेंज करे a ऑफ 1 से. a ऑफ 1 पे क्या है? a ऑफ 1 पे है हमारे पास 14. ठीक है, अगर अब नाउ दिस मैक्स हीप को मैं इस एरे रिप्रेजेंटेशन में लिखूं तो क्या वैल्यूज आएंगी इसके अंदर? मैक्स हीप बन गया है. ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? फर्स्ट इंडेक्स पे है 14. सेकंड पे है 8, 10, 4, 7, 9, 3, 2, 1 एंड 6. ठीक है, लास्ट वाली नोट पे है 6. अब क्या कह रहा है कि a ऑफ i को एक्सचेंज करे a ऑफ 1 से. a ऑफ i इज a ऑफ 10. a ऑफ 10 में है 6. 6 वाली वैल्यू को एक्सचेंज कर दे किसके साथ? a ऑफ 1 वाली वैल्यू के साथ. 6 आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे और 14 आ गया लास्ट इंडेक्स पे. ठीक है, ट्री में भी कर देते हैं हम. 6 आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे और 14 आ गया लास्ट इंडेक्स पे. एक्सचेंज कर दिया. अब हीप साइज को रिड्यूस कर रहा है. हीप साइज था पहले 10, अब हीप साइज में एक माइनस कर रहा है, हीप साइज -1, ताकि क्योंकि जो लास्ट वाला एलिमेंट था वो सॉर्टेड एलिमेंट है, वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे आ चुका है. हीप साइज को रिड्यूस करो. हीप साइज क्या हो गया? हीप साइज था 10 एंड -1 इज नाउ 9.
अगेन नाउ कंप्लीट एंटायर ट्री इसको काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी जितना भी ट्री है वो मैक्स हीप प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है एक्सेप्ट दिस फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स इज इन द वायलेशन ऑफ मैक्स हीप प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसने मैक्स हीपिफाई किस पे कॉल किया है, ए कॉमा वन पे मैक्स हीपिफाई कॉल किया है। अगेन मैक्स हीपिफाई कॉल किया इसने ए कॉमा वन पे, ठीक है। ये कंप्लीट चलता रहेगा, ये कंप्लीट चलेगा। कंप्लीट होने के बाद दोबारा से यहाँ से स्टेप 2 पे आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने बिल्ड मैक्स हीप कर दिया। बिल्ड मैक्स हीप करने के बाद जो पहला वाला जो रूट नोड था दैट इज द मैक्सिमम रूट नोड, उसको उठा के लास्ट प्लेस पे रख दिया, ठीक है। नाउ दिस फर्स्ट इंडेक्स इज वायलेटिंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी, तो इसलिए इसने अगेन मैक्स हीपिफाई को कॉल किया ए कॉमा वन पे। ए कॉमा वन पे अब ये अगेन चेक करेगा टिल कंप्लीट मैक्स हीपिफाई, बाकी यहाँ तक 9th इंडेक्स तक, क्योंकि हीप साइज रिड्यूस हो गया, हीप साइज हो गया 9, ठीक है। 9 तक अब ये कंप्लीट मैक्स हीप दोबारा से क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद क्या होगा, जो रूट एलिमेंट होगा दिस टाइम दैट इज द अगेन मैक्सिमम एलिमेंट अमंग दीज वैल्यूज, ठीक है। रूट क्या होगी, मैक्सिमम एलिमेंट होगा। फिर क्या करेगा, रूट वाली वैल्यू को एक्सचेंज करेगा, ए ऑफ आई को एक्सचेंज करेगा किसके साथ, ए ऑफ वन के साथ। ए ऑफ वन पे मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा, तो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट को ए ऑफ नाइन पे रखेगा। टिल दैट ये चलता रहेगा जब तक कि आपका डेटा सॉर्ट नहीं हो जाता। दिस इज हीप सॉर्ट। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं ये कंप्लीट इसको दोबारा से नहीं ड्राई रन कर रही है। होप सो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये मैक्स हीपिफाई वन से चलेगा, वन के बाद जो लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज होगी उसको चेक करेगा, देन अगेन इन द एंड आपका मैक्स हीप बन जाएगा। जब मैक्स हीप बन जाएगा तो वापस से यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू थी 10, आई की वैल्यू होगी 9, 9th इंडेक्स के साथ वो वैल्यू को एक्सचेंज कर देगा। अगेन मैक्स हीपिफाई को कॉल करेगा ए ऑफ वन पे टिल योर डेटा इज सॉर्टेड। दिस इज हीप सॉर्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन or any confusion you can ask.